मेरा नाम उमेश है। मैं राजस्थान के एक गांव में रहता हूँ और खेती करता हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से 3 साल पहले हुई थी। उस वक्त रक्षाबंधन का त्योहार था। उस वजह से मैं मेरी बहन के शहर में गया था। मेरी दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी। अपनी बहन से राखी बंधवाकर मैं अपने गांव वापस निकलने वाला था। हालांकि उस वक्त शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन घर में मेरे गाय बैल एक शेड में बंधे हुए थे और उन्हें देखने के लिए मेरी बीवी घर में नहीं थी, क्योंकि वो अपने भाई के यहाँ रक्षाबंधन के लिए बच्चों के साथ गई थी। उस वजह से मुझे आज घर के लिए निकलना जरूरी था। खैर, बस स्टॉप पर मेरे जीजा जी मुझे छोड़ने के लिए आए थे। बस स्टॉप पर पहुंचकर हमने इंक्वायरी रूम में बैठे साहब से मेरी गांव की बस के बारे में पूछा, तो वो हमें बोले, भैया, आपके गांव को जाने वाली बस अभी 5 मिनट पहले ही चली गई है और अब आपके गांव को जाने के लिए एक बस आएगी, लेकिन उसका टाइम रात के 10 बजे का है। उससे पहले आपके गांव को जाने वाली एक भी बस अब नहीं आने वाली। मैंने थोड़ा हताश होकर उन्हें ठीक है बोला। फिर मैं और जीजा जी बस स्टॉप की एक बेंच पर बैठ गए और थोड़ी बातें करने लगे। अब रात के 8:10 हो रहे थे, तो मैं जीजा जी को बोला, जीजा जी, आप घर जाइए, क्योंकि दीदी और बच्चे अब घर पर अकेले होंगे। तो जीजा जी ठीक है बोले और वो अपने बाइक से घर चले गए। अब मैं बस स्टॉप पर बैठा हुआ था और बस का इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपने आसपास देखा तो अब बस स्टॉप पर भीड़ थोड़ी कम दिख रही थी। मैंने जब एक बार घड़ी में देखा तो अब रात के 9:45 हो रहे थे। तभी थोड़ी ही देर में एक बस आई और 3 नंबर के प्लेटफॉर्म पर रुक गए। मैंने जब बस का बोर्ड देखा तो वो बस मेरे ही गांव को जाने वाली थी। फिर मैं जल्दी से बस में चढ़ गया, लेकिन मैंने जब बस में देखा तो बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आधे से ज़्यादा लोग सोए हुए थे और कुछ लोग जागे हुए थे। खैर, मुझे बैठने के लिए जगह देखते देखते बस के पीछे की सीट तक चला गया, तो सबसे पीछे मुझे एक सीट खाली मिली। वो सीट ड्राइवर के साइड से खिड़की के पास थी। वहां पर बैठा आदमी अभी अभी उस बस स्टॉप पर उतरा था। पीछे की सीट पर के लोग नींद में होने की वजह से उनका खिड़की की सीट के पास ध्यान नहीं गया, तो मैं जल्दी से उस सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में बस वहां से निकल गई और बस ने जल्द ही शहर छोड़ दिया और बस हाईवे पर लग गई। मुझे घर पहुंचने में 2 घंटे लगने वाले थे। उस वक्त रात के 10:20 हो रहे थे। मैं खिड़की के बाहर का नज़ारा देख रहा था। बाहर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। रास्ते पर इक्का दुक्का ही स्ट्रीट लाइट दिख रही थी और गाड़ियां भी थोड़ी कम नजर आ रही थी। बाहर की हवा बहुत ही ठंडी आ रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैंने मेरी आंखें बंद की और मैं सो गया। अचानक ही कुछ देर में बस के ड्राइवर ने काफी जोर से बस के ब्रेक मारने की वजह से मेरी नींद खुली। मैंने जब खिड़की के बाहर देखा तो बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, जंगल शुरू हो रहा है। दोस्तों, मुझे पता था कि अब ये जंगल 5 किलोमीटर से पहले खत्म होने वाला नहीं था। अब मेरी नज़र बस के दरवाजे पर गई तो वहां से एक औरत और एक आदमी बस में चढ़ गए। उस औरत ने पीले कलर की साड़ी पहने हुए थी। उसके गले में मंगलसूत्र था। माथे पर एक बड़ा सा कुमकुम लगाया हुआ था। हाथों में हरी वाली चूड़ियां थी। मुझे लगा शायद वो पति पत्नी है। अब बस चलने लगी।
वो दोनों जगह ढूंढते ढूंढते पीछे की तरफ आए तो मैंने उन्हें थोड़ी सी जगह देने की कोशिश की तो जल्दी से वो आदमी मेरे पास बैठ गया। लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उस आदमी ने उस औरत को जगह देने की बजाय खुद ही मेरे पास बैठ गया था। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। फिर मैं उस औरत को बोलने ही वाला था कि बहन जी आप मेरी जगह पर बैठ जाइए, लेकिन तभी अचानक से एक बार फिर से बस ड्राइवर ने काफी तेजी से बस के ब्रेक मारे तो मैं एकदम से आगे की सीट की ओर चला गया और फिर से पीछे आया। फिर मैंने उस औरत की तरफ देखा जहां वो खड़ी थी, लेकिन अब वहां पर कोई भी खड़ा नहीं था। ये देखकर मैं एकदम से अचंभे में गिर गया कि आखिर वो औरत इतनी जल्दी कहाँ गई। मैंने मेरे पास बैठे उस आदमी से पूछा कि भाई साहब आपकी पत्नी कहाँ गई? तो वो मुझे गुस्से से बोलने लगा, अरे पागल हो गए हो क्या? मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई तो मेरी पत्नी कहाँ से आएगी? फिर मैं उसे बोला, फिर आपके साथ वो औरत जो बस में चढ़ी थी वो कौन थी? तो वो मुझे बोला, अरे कौन सी औरत? मुझे नहीं पता। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब मैं बस में चढ़ा तब मैं अकेला ही था, मेरे साथ कोई भी औरत नहीं थी। उसका वो जवाब सुनकर मेरा दिमाग पागल सा हो रहा था। फिर मैंने ज्यादा ना सोचते हुए अपनी नजर खिड़की के बाहर घुमाई। बाहर काफी ज्यादा झाड़ियां ही झाड़ियां थी और अंधेरा भी काफी ज्यादा था। वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान था और उस सुनसान रास्ते पर हमारी बस के इंजन की आवाज काफी डरावनी लग रही थी। मैंने एक नजर अपनी घड़ी पर डाली तो अब रात के 11:55 हो रहे थे और फिर मैंने मेरी नजर खिड़की के बाहर डाली तो आगे का नजारा देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि जिस औरत को मैंने कुछ देर पहले अपनी बस में देखा था वही औरत एक बड़े से पेड़ के पास खड़ी होकर मेरी तरफ घूरे जा रही थी। लेकिन अब वो औरत काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। उसके एक आंख से खून आ रहा था और एक आंख पूरी तरह से सफेद दिख रही थी। उसकी साड़ी जगह जगहों पर फटी हुई दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए दिख रहे थे। उसकी चूड़ियां टूटी हुई दिख रही थी। उस घने अंधेरे में उस पेड़ के पास खड़ी होकर वो मेरी तरफ बहुत ही ज्यादा डरावने तरीके से देख रही थी और जैसे जैसे हमारी बस आगे जा रही थी वैसे वैसे वो अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाते हुए मुझे देख रही थी। उसका वो डरावना रूप देखकर मैं वहीं पर थरथर कांपने लगा। तभी मुझे एक बोर्ड दिखा। वहां पर लिखा था, अब जंगल खत्म हुआ है। मैंने खिड़की से एक बार पीछे की ओर उस पेड़ की तरफ देखा तो अब उस पेड़ के पास कोई भी नहीं था। तभी मेरे पास बैठा हुआ आदमी मुझे बोला, अरे भाई साहब क्या हुआ? आप पीछे क्या देख रहे हो और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? जंगल में कोई भूत देखा है क्या? तो मैं उसे बोला, आपको कैसे पता? तो वो मुझे बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्या आपने सच में भूत देखा? तो मैंने उसे सारी बात बताई तो वो मुझे बोला, अच्छा मतलब आपको भी वो दिख गई? तो मैं उसे बोला, आपको भी मतलब आपको जो अभी अभी औरत दिखी थी उसका नाम वैशाली था। वो मेरे ही गांव की थी। आज से 6 महीने पहले वो स्कूटी से एक शहर से अपने घर की तरफ आ रही थी। जब वो इस जंगल से गुजर रही थी तब उस जंगल में उसके स्कूटी के आगे एक जंगली कुत्ता आ गया था और उस कुत्ते को बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी उस पेड़ पर जाकर टकरा गई। गाड़ी टकराने की वजह से वो गाड़ी से गिर गई और उसका सिर काफी जोर से उस पेड़ को लगा और वहीं पर वो मर गई।
तब से उस औरत की आत्मा उस पेड़ के पास बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। जब मैं जंगल से बस में चढ़ा था तब आपने मुझे उस औरत के बारे में पूछा। मुझे तभी शक हुआ था कि शायद आपको वैशाली दिख चुकी है, लेकिन आप मुझ पर हंसोगे, उस वजह से मैंने आपको ये बात नहीं बताई। उनकी वो बातें सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। अब बस काफी तेजी से चलने लगी थी, लेकिन अब मेरी बस की खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ ही देर में मेरा गांव आया और बस रुकी। फिर मैं बस से उतरकर घबराते हुए अपने घर चला गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।